प्यारे साथियों नमस्कार। ठीक है भाई, आप सभी लोग बताइए, आप सभी बढ़िया हैं, मस्त हैं, शानदार हैं? तो कृपया मुझे बताएं, ठीक है। उम्मीद करूंगा मैं आप लोग मस्त होंगे यार, ठीक है। जबरदस्त भी होंगे, शानदार होंगे, ठीक है। तो आइए फटाफट से हम क्वेश्चन नंबर 8 को उड़ाते हैं भाई। क्लास 11 मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 का है, ठीक है ना। तो शानदार तरीके से करने वाले हैं। अगर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा भी दिक्कत है तो इस वीडियो में क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं। बोल रहे हैं निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। अब बात आती है सर असंयुक्त का मतलब, ये जो असंयुक्त अभी पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, लेकिन असंयुक्त अभी सुना नहीं, पहली बार सुन रहे हैं। जब से ये सेट स्टार्ट हुआ है, समुच्चय स्टार्ट हुआ है, पहली बार हम देख रहे हैं असंयुक्त। सर ये असंयुक्त कब होगा समुच्चय युग्म? देखिए आपके पास जोड़े में समुच्चय दिए गए हैं यानी युग्म में, ठीक है। तो आपको बताने हैं ये जोड़े असंयुक्त है या नहीं है, ठीक है। तो कब असंयुक्त रहेगा और कब नहीं रहेगा, प्यारे दोस्त आइए पहले समझते हैं। तो देखिए असंयुक्त कब होगा, जब इन दोनों का, इसको हम मान लेंगे समुच्चय ए, इसको बी। आज जब समुच्चय ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, अगर हमारे पास इंटरसेक्शन निकालते वक्त अगर फाई आता है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आता है, रिक्त समुच्चय आता है, या इसको बोल सकते और फाई, अगर रिक्त समुच्चय आता है तब समुच्चय युग्म क्या होंगे? असंयुक्त होंगे, असंयुक्त होंगे। जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे आप सभी लोग, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी निकालते वक्त अगर रिक्त समुच्चय आ गया, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं आया, तब समुच्चय युग्म असंयुक्त होंगे। अगर एक भी अवयव उभयनिष्ठ आ गया, जैसे मान लो इसमें एक है, पहले कुछ भी नहीं था, अब मान लो इसमें अवयव एक है, ठीक है। तो भाई इसमें एक अवयव है ना, तो भाई ये असंयुक्त नहीं होगा। क्लियर? असंयुक्त कब होगा? जब रिक्त समुच्चय आएगा तब, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। क्लियर? तो आइए फटाफट से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। आइए, उम्मीद करता हूं असंयुक्त का मतलब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है दोस्त। तो आइए अब हमें निकालना है। देखिए ये तो हमारे पास समुच्चय ए बराबर मान लेते हैं, इसको माना माना समुच्चय ए बराबर 1 2 3 और 4, और इसको बी बराबर मान लेते हैं। ये देखिए हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, क्या है, यानी समुच्चय निर्माण रूप में दिया है ना, आप बोलोगे जी सर। अब इसको पहले हम रोस्टर रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे सर? एक्स सच डेट एक्स, एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इसकी लिमिट भी दे रखी है, कहां से कहां तक? एक्स की जो वैल्यू है वो 4 के बराबर भी है, देख सकते हैं 4 के बराबर भी है और 4 से बड़ी भी है, यानी 4 से स्टार्ट होगी, 4 हो जाएगी, और कहां तक गई है? 4 से बड़ी 6 तक, 6 से छोटी और 6 के बराबर भी है। क्लियर है ना? तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 के बराबर भी है। हम लोगों ने रोस्टर रूप में लिख लिया। अब आइए ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या कॉमन है? एक तो नहीं है, दो भी नहीं है, तीन भी नहीं है, 4 कॉमन है। देखिए इसमें भी है, इसमें भी है। आ गया हमारे पास एक समुच्चय मिल गया, इसके अवयव है 4। ये भाई बताओ रिक्त समुच्चय आया है कि अवयव है इसमें? आप बोलोगे सर अवयव तो है, एक अवयव इसमें है, तो भाई ये असंयुक्त नहीं है। असंयुक्त कब होगा? जब रिक्त समुच्चय आएगा तब। असंयुक्त नहीं है, समुच्चय युग्म असंयुक्त नहीं है। क्लियर हो गया? अब आइए इसके पार्ट 2 पर फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, पार्ट 2 है। समुच्चय ए बराबर मान लेते हैं हम, ए ई आई ओ यू हमारे पास दिया है, लेकिन हम मान ले रहे हैं पहले ए बराबर, और बी बराबर क्या दिया है? सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, ये हमारे पास गिवन है। तो आइए निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन
बी निकालते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, क्या कॉमन है? आप बोलोगे सर ई कॉमन है, और कुछ कॉमन है? नहीं है, तो ई हो जाता है ये आंसर। इसका मतलब ये असंयुक्त नहीं है, लिख दीजिएगा, आता है असंयुक्त नहीं है। मोबाइल ले जाओ, ये असंयुक्त नहीं है आंसर, ये हम लोग के पास आंसर हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब एक लास्ट पार्ट, पार्ट थर्ड, ये देखते हैं असंयुक्त होगा या नहीं होगा, ठीक है। आइए फटाफट से इसका पार्ट 3 सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त। पार्ट 3 आपके पास गिवन है, एक्स सच डेट एक्स एक समपूर्णांक है। रोस्टर रूप में लिख देते हैं पहले से ही, ठीक है। निर्माण रूप में दिया गया है, क्या दिया है सर? समुच्चय ए बराबर, बोल रहा है एक्स सच डेट एक्स एक समपूर्णांक है। तो समपूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे? आप बोलोगे सर -2 हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डॉट 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 करता जाएगा, इधर भी डॉट 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 करता आएगा, ठीक है ना। ये समपूर्णांक। अब बी बराबर, आपके पास दिया एक्स सच डेट एक्स एक विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक कौन कौन से होंगे? डॉट डॉट डॉट, -1 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, और रुको यार, -1 फिर एक भी है विषम पूर्णांक, 3 है, 5 है, डॉट 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 ऐसे। अब आइए ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो क्या कुछ भी कॉमन आएगा? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि सम विषम कभी भी उभयनिष्ठ नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास रिक्त समुच्चय, ये अर्थात यह असंयुक्त है। समुच्चय युग्म क्या है? असंयुक्त है, ठीक है आंसर। बस आज क्वेश्चन नंबर 8 ही करेंगे, ठीक है ना। मैं मिलूंगा आप लोग से कल की क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।